देखा 4 हाई में नहीं चल रही थी, 4 लो में बढ़िया चलने लग रही है। देखो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर में डिफरेंशियल लॉक काम आता है जब एक टायर पूरा हवा में हो गया। भाई साहब बिल्कुल बैठ चुकी है भाई गाड़ी, बिल्कुल अंदर बैठ गई। और देखो गाड़ी रेगुलरली पावर लगाने लग रही है भाई। इतने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, अब यहाँ से निकालना हो ना, निकाल बंटी। अगर आप एक ऑफ रोडिंग व्हीकल ढूंढ रहे हैं ना, तो इससे ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं आती है जो इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज रखती है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर में तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। पहले ब्लैक एडिशन गाड़ी के अंदर में नहीं आता था, पर अब आप लोगों को गाड़ी के अंदर में ब्लैक एडिशन भी मिल जाता है। ये सब दूर की बात है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज गाड़ी की कैसी है वो आज की वीडियो में आप लोग को चेक कराऊंगा। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल वाली हम लोग यहाँ पे ऑफ रोडिंग करेंगे। इससे पहले मैंने ना कई गाड़ियों के साथ में ऑफ रोडिंग कर रखी है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर में क्या दिक्कत आता है, ये टेरेन इतना ज़्यादा टफ है, अगर एक स्टिल पोजीशन पे करके कई देर तक हम एक्सेलरेशन करते हैं ना, तो उनके अंदर में ट्रांसमिशन ओवरहीट हो जाता है। इस गाड़ी के साथ में ऑलरेडी मैं कल भी ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ, एक्सट्रीम लेवल की जिसे कहते हैं, बिल्कुल घूं 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 करके, मतलब जितना गाड़ी को करवा सकते हैं ना उतना करके कही है। और आज भी मैं इस गाड़ी के साथ में एक्सट्रीम वाली ऑफ रोडिंग करूंगा। कुछ तो मैं कर चुका हूं, अब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस लेवल तक ये गाड़ी जा चुकी है। और आप लोग को यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाता है। अगर आप 5 सीटर के अंदर में देखोगे तो भाई अपनी थार भी आ जाती है, पर थार के अंदर में उसी प्राइस पॉइंट के अंदर मतलब 2-3 लाख रुपए अपनी ये गाड़ी ऊपर जाती है। अभी डिस्काउंट चल रहा है इस वजह से, बाकी जो गाड़ी का प्राइस है वो 41 लाख रुपए में पड़ जाता है। पर थार के अंदर में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं मिलती है जितनी अपनी इस हाइलेक्स के अंदर में मिलती है। इनके इंजन अंटार्कटिका में चेक किए जाते हैं और रिलायबिलिटी बात ही करने की जरूरत नहीं है। देखने में तो ऐसा लग रहा हो कि गाड़ी ये फंस चुकी है, पर भाई ये गाड़ी फंसी नहीं है। ये गाड़ी अपनी पार्किंग वाली पोजीशन के अंदर में खड़ी है। इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से बैक चढ़ाने में या फिर आगे निकालने में। यहाँ पे ना एकदम बढ़िया वाला रेत हो रखा है। और सबसे पहला हम लोग टेस्ट करेंगे इसका 4 हाई के अंदर में, फिर इसको डालूंगा 4 लो के अंदर में, और फिर तीसरा टेस्ट करेंगे 4 लो विद डिफरेंशियल लॉक। और हम इन गाड़ी को भगा के नहीं लेकेंगे, एक नॉर्मल स्पीड पे इसको लेके आएंगे, चलाने दे, मतलब स्टिल पोजीशन से वहीं की वहीं से। फिर एग्जैक्टली पता चल पाएगा 4 लो में क्या रहता है सीन, और अपना 4 हाई में कितना रहता है और डिफरेंशियल लॉक में कितना रहता है। भाई ये तो वैसे ही जाने लग रही है खैचू खैच। बैक ले बैक। और रेत ना भाई बिल्कुल ऐसा है, एकदम बुढ़े वाला रेत है। बुढ़ा मतलब एकदम से रेगिस्तान वाला अलग रेत रहता है, पर बिल्कुल डल वाली रेत हो रखा है। मैं क्या बताऊं यार, क्या बोलते हैं इसको। यहाँ से इस वाली लोकेशन पे नहीं जा रहे, अब इस वाली लोकेशन के ऊपर में लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पे गड्ढे हैं तो पता नहीं चल पाएगा। हम डायरेक्ट इस वाली लोकेशन के ऊपर में लेके जाएंगे, आने दे इस वाली लोकेशन पर। और ये ना बहुत स्टिफ सी चढ़ाई है। बैक ले बैक, यहीं से थोड़ी सी ले ले, बस बस बस, अब ले, रोक बंटी। अब 4 लो डाल, 4 लो डाल। देखो गाड़ी को ना अब हमने 4 लो के अंदर में डाल दिया है, और डिफरेंशियल लॉक अभी हमने यहीं पे नहीं करा है इसी सिचुएशन के अंदर में। चल भाई अब ले। भाई वाह यार, देखा 4 हाई में नहीं चल रही थी, 4 लो में बढ़िया चलने लग रही है। भाई वाह यार बहन, अलग ही ताकत आ जाती है भाई गाड़ी में, अलग ही ताकत आ रही है। जहां पे लगेगा ना फंसने को हो रही है, फिर हम इस गाड़ी का डिफरेंशियल लॉक कर देंगे। अब गाड़ी का हमने डिफरेंशियल लॉक कर दिया है। चल भाई आप देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंशियल लॉक ना ऐसी सिचुएशन के अंदर में काम नहीं आता, जब एक टायर हवा में हो जाता है तब ऐसी वैसी सिचुएशनों के अंदर में काम आता है। बैक लेकर बैक, बस 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 बस, अब ले। बंटे अगर बिल्कुल बैक ले जा और फिर लेकर आ चल। डिफरेंशियल लॉक है, 4 लो के अंदर में गाड़ी डाल रखी है अब हमने। आवाज ही शानदार करती है भाई। ले
बिल्कुल रह गई। उस साइड वाला टायर ने ट्रैक्शन छोड़ के, बंटी यहीं से ले, यहीं से ले, यहीं से ले, बस 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 बस, अब ले चल। एक बार पूरी बैग लेके जा, चल चल आने दे। देखो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर भी डिफरेंशियल लॉक काम आता है जब एक टायर पूरा हवा में हो गया। लिए अब देख रहे ये टायर भी घूम रहा है और वो वाला टायर भी घूम रहा है। ले ले बैग। पता है वैसे में क्या हो जाता है जब डिफरेंशियल लॉक नहीं रहता, तो ये टायर, वो वाला टायर फिर घूमता नहीं है। अब भाई यहाँ पे भी पूरे गहरे गहरे गड्ढे हैं। अब इस वाले ट्रैक के ऊपर भी देखते हैं पूरी टॉप तक में जाती है फिर नहीं। आने दे, खींच खींच खींच। भाई साहब इस वाले पर तो रुकी ही नहीं बिल्कुल। ये देख रहे हो कितने गहरे गहरे गड्ढे थे यहाँ पे। ये आ गया मैंने टॉप के ऊपर में। अब नीचे उतारना तो भाई किसी कहीं से भी उतार लो, नीचे उतारने में ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एक ये ट्रैक था, अब एक इस वाले ट्रैक के ऊपर में से हम गाड़ी को चढ़ाएंगे। देखते हैं यहाँ वाले पे चढ़ पाती नहीं, यहाँ से नीचे जाने दे। पता है इस गाड़ी का आर्टिकुलेशन इतना ज़्यादा तगड़ा है, देखो ये गड्ढा यहाँ तक आ रहा है, मेरे गोडे जितना यहाँ तक गड्ढा आ रहा है, और फिर भी गाड़ी को उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक नंबर के गहरे गहरे गड्ढे हैं भाई। और देख रहे हो छोटी मोटी गाड़ियों के तो ये फट फट के गिर जाते हैं। चलाने दे, सुन इस साइड चले, बस 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 बस। अब देखो कितनी ज़्यादा गाड़ी नीचे उतर चुकी है, और ये वाला टायर कितना ज़्यादा यहाँ पे अंदर जा चुका है, और ये वाला टायर देखोगे ना तो पूरा का पूरा हवा में हो चुका है। आर्टिकुलेशन देखो भाई, एक छोटा आदमी इसके अंदर समा जाएगा। कितना बताऊँ, आर्टिकुलेशन दिख ही रहा होगा अब कितना ज़्यादा है। पार्किंग में से गाड़ी को हटा लेते हैं भाई, ये नॉर्मल गाड़ियों के लिए पार्किंग नहीं होती, ये हाईलेक्स जैसी गाड़ी के लिए पार्किंग होती है। और यहाँ से निकलना भाई बच्चों का खेल है, इसके लिए बच्चों का खेल। पता है इस गाड़ी के अंदर में, रोक बंटी रोक, इस गाड़ी के अंदर में जो भाई मुझे एक दिक्कत लगती है ना, देखो बताता हूँ, वो सभी को दिक्कत लगेगी। ये वाला मड फ्लैप बिल्कुल ओके है, पर जो पीछे वाला मड फ्लैप है ना, ये भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा है। ये हर जगह ये मड फ्लैप ऊपर की तरफ में टच होता है और ये बम्पर को डिस्टर्ब भी कर सकता है। वरना ये मड फ्लैप क्या है, ये नीचे की तरफ में निकल के आ जाएंगे, बम्पर डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से भाई मेरे को ये वाली चीज़ थोड़ी कम पसंद में आई है। पर इसका एक फ़ायदा ये भी हो जाता है, भगाते कुदाते फुदाते हो कीचड़ विचड़ में, तो ये चीज़ प्रोटेक्ट भी करता है। ये हाईलेक्स वालों को ना सभी को पता होगा भाई, ये वाली चीज़ थोड़ी सी दिक्कत सेहती है। चल जाने दे। इस वाले ट्रैक पे चढ़ाई थी फिलहाल में, अब क्या है इस वाले ट्रैक के ऊपर में से चढ़ाएंगे। ये लो भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है बिल्कुल खैचू खैच। रोक यार, तू तो पपौड़ के ला रहा, भगा के लाना। अरे यार फील ही ना आ रही। राउंड 2 अब आई ना फील। ले यार रोक दी, अरे रोक दी, मेरी नाड़ बेर ऊपर बजन लग रही है, धमाधम धमाधम। राउंड 3 अब पावर मोड के अंदर में गाड़ी को डाल दिया ना भाई, अब आएगा मजा। देख रहे हो अब तू एक देखो बिल्कुल बैठ चुकी है भाई गाड़ी, बिल्कुल अंदर बैठ गई। और देखो गाड़ी रेगुलरली पावर लगाने लग रही है भाई। मतलब ये रहती है पावर। अगर बंटी आगे करता रहे, एक्सेलरेशन देता रहे। अब इतने में कोई और गाड़ी होती ना, उसकी हालत टाइट हो जाती, एकदम से हालत टाइट हो जाती। और अब देखो कितने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। अब यहां से निकालना हो ना, निकाल बंटी, बैक ले, पूरी गाड़ी बैठ गई है। नो घुमा नो घुमा, नो उल्टी उल्टी उल्टी, रोक 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 रोक।
जो भाई दिखाया था ना अपनी गाड़ी यहाँ पे, देखो आप देखोगे ना पूरी यहाँ से टिक चुकी थी नीचे से, पर फिर भी डिफरेंशियल लॉक होने की वजह से गाड़ी एकदम में निकल गई भाई इस गाड़ी के साथ में इतना एक्सट्रीम कर लिया और इसके अंदर में एक भी वार्निंग लाइट तक नहीं आई है। अब जैसी जंप मैंने इस गाड़ी के साथ में कराई है ना, मान लो मैं किसी और गाड़ी के साथ में करा दूं ना, शर्त लगा के बोलता हूं उस गाड़ी के अंदर में नुकसान होगा ही होगा, और यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा है। ये गाड़ी इतनी कैपेबल है, इंडिया के अंदर में कोई भी आप लोगों को 1 करोड़ से नीचे इतनी कैपेबल गाड़ी नहीं मिलेगी। इवन 1 करोड़ से भी ऊपर की तरफ में चले जाओगे, डिफेंडर वगैरह आती है तो उनके बराबर की गाड़ी है ये भाई, उनसे कम आप इसको 1% लगा सकते हो। और कहीं आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो ना, 80% काम ये कर देगी, 20% आप लोगों के ऊपर रहेगा कि ड्राइवर कैसा है। ड्राइवर ही नो सीखी है भाई, चढ़ा ही नहीं पा रहा, चला ही नहीं पा रहा, फिर तो उसका कहना क्या है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ये यूं नहीं है कि मीडिया की कार है तो मैं सिर्फ बड़ाई कर रहा हूं। इस गाड़ी से ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं है, गांठ बांध लो इस बात को। जय श्री राम, जय बजरंगबली।